कराची जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का शहर है, और वो शहर के जिसे 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्तखत से पाकिस्तान का दारुल खिलाफा करार दिया था, वो शहर कि जो पाकिस्तान का माशी दारुल खिलाफा है, वो शहर कि जो पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 70% रेवेन्यू या टैक्स जमा कराता है, वो शहर जो सिंध के ख़जाने में 98.5% रेवेन्यू जमा कराता है, वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और बका का ज़ामिन है। एक ऐसा शहर आज हम सब मिलकर खुसूसियत के साथ तमाम अहले कराची और बिलमूम सारा पाकिस्तान आज कराची की सूरत हाल पर नौहा कुना है। शायर कराची के लिए मरसिए लिख रहे हैं। पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन तकरीबन अब कोलैप्स कर चुका है। एक ऐसी सूरत हाल में हमने चाहा कि कुछ चश्म कुशा इंकशाफात और कुछ होशरुबा हक़ाइक़ आपके सामने लाए जाएं। आज कुछ मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमहीद है जिसको आप जानते भी हैं, मगर आपकी विसासत से, क्योंकि मैं सारे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, इसलिए मैं उनको दोहराना चाह रहा हूँ। कराची में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, कराची में जिस तरह डंपर माफिया दंदनाता फिर रहा है, रोज़ की बुनियाद पर अहले कराची मोटरसाइकिलों पर बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, बूढ़े उन डंपरों के नीचे आकर एक एक करके मर रहे हैं। साल में 400 से 500 से ज़्यादा लाशें ये शहर सिर्फ डंपरों के हवाले से उठाता है। वो बच्चियां कि जिनकी अगले माह शादी होनी थी, वो ख़वातीन कि जो हामिला हैं, वो इन डंपरों के नीचे आती हैं और उनके नौज़ायदा बच्चे और वो जो अभी पैदा भी नहीं हुए, वो इसकी जद पर आकर मर जाते हैं, मगर उस पर आवाज़ उठाने वाला, उस पर कान धरने वाला और उसका तदारुक करने वाला कोई भी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपने कराची की सूरत हाल बारिशों में मुलाहिज़ा फरमाई। एक बार फिर इस शहर को बारिशों के पानी में डुबो दिया गया। डूबा नहीं, डुबो दिया गया। अमीर शहर मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब ये कहते सुने गए कि कराची 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और अगर 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई तो ये शहर तो डूबेगा ही। मैं आज इन सारे सवालों का जवाब आपको तफसील से दूंगा। जो इंकशाफात मैं आज आपके सामने करने जाऊंगा, यकीनन वो आपकी नॉलेज में पहली बार आएंगे, मगर इन सारे सवालों का जवाब है। जो पानी ने तबाही मचाई, शाराए फैसल, नॉर्थ नाज़माबाद, साइट, लियारी, कोरंगी, औरंगी, पूरा शहर डूब गया। और मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पर पानी खड़ा नहीं हुआ। एक तरफ पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि शहर जल रहा था, उसको यूं कह लीजिए कि शहर डूब रहा था, और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। सब ठीक है का राग अलाप रहा था और कराची डूब रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सवालों का जवाब आगे आएगा। जो कराची की सूएज की सूरत हाल है, सूएज का पानी है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बारिश के पानी से मिलकर उबलने वाले गटर
जिस तरीके से कराची के 4 करोड़ से ज्यादा आवाम को बीमार कर रहे हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर, जो आलूदा पानी अहले कराची पी रहे हैं, जिस तरीके से सूरज का पानी की लाइनों से, पीने के पानी के लाइनों से मिल रहा है, पूरे शहर में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर गटर उबल ना रहे हो, गलाजत के ढेर ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं इन हकायक से पर्दा उठाऊं। इसके बाद जो कराची में पीने के पानी की सूरत हाल, पूरा कराची मजबूर है इस बात के लिए कि टैंकरों से पानी खरीदा जाए। कराची का पानी, कराची के आवाम का पानी, कराची के आवाम खरीद कर पी रहे हैं। कराची के आवाम टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, और उसके बावजूद खरीद कर पानी पी रहा है। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, जहां जिसका जैसा बस चलता है मुर्गा हलाल करता है। और कराची के अवाम 20 साल से, बल्कि शायद उससे ज़्यादा से, खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हो रहा है? कौन सा आसेब है इस शहर पर जो मुसल्लत है? कौन से सिस्टम का ऐसा आसेब है जो इस शहर पर मुसल्लत है? क्या हो रहा है इस शहर में? आगे चल के अभी आपकी समझ में आए। शहर में सिंध हुकूमत की, ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में कुत्ते खुले फिर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। पूरे सिंध में लोग कुत्ते के कांटे की वैक्सीन न होने की बुनियाद पर मर रहे हैं। बच्चे अपने बापों की गोदों में दम तोड़ रहे हैं, मगर उनको रेबीज का टीका मयसर नहीं है। 2.5 अरब रुपए से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से कर्जे की बुनियाद पर टर्की मॉडल के ऊपर कुत्तों से निजात के लिए 2.5 अरब रुपए से ज्यादा मिले, मगर सिंध समेत कहीं भी कराची के अवाम को वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं की गई। 150, 200, 250, 300 से ज्यादा अमवात सालाना कुत्तों के कांटे की बुनियाद पर हो रही है। पता नहीं ये कुत्ते सरकारी सरपरस्ती में पाले जा रहे हैं या जंगली कुत्ते हैं, ये बात समझ से बाहर है। मगर जिस तरीके से वो 2.5 अरब रुपए कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। कहाँ गए वो 2.5 अरब रुपए जो वर्ल्ड बैंक से लिए गए थे? कोई जवाब देने को, अगर सवाल किया जाए तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके साथ 21वीं सदी है भाई, 21वीं सदी है। आज भी इस शहर के बच्चे, इस शहर के बूढ़े, इस शहर की खवातीन मैन होल में डूब के मर जाते हैं। मैन होल्स में गटर के ढकने खुले हुए हैं। बच्चे, मासूम बच्चों की लाशें एक हफ्ते नहीं मिलती। 2-2, 3-3 दिन माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों को ढूंढते रहते हैं, मगर अहले कराची को उनके बच्चे नहीं मिलते। कल मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक नाबीना बुजुर्ग खुले गटर में गिर गए। वो तो अवाम वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उन बुजुर्ग को निकाला। और ये कोई नई बात नहीं है। और इस पर मेयर कराची के, वजीर आला सिंध के, वजीर बल्दियात के, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यानी कराची को इस हाल में पहुंचा दिया है कि कराची के अवाम रोटी, कपड़ा और मकान तो छोड़िए, गटर का ढक्कन मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और सितम यह है कि गटर का वो ढकना भी मुतालबे करने के बावजूद, लोगों के मरने के बावजूद, बच्चों के गिरने के बावजूद, वो गटर का ढकना
अहले कराची को नसीब और मयसर नहीं है, और ये मुतालबा भी हुकूमत सिंध पूरा करने को तैयार नहीं है। कराची की जो सड़कों का हाल है वो भी आपसे ढका छुपा नहीं। मैं आपको गवाह बनाकर कराची के अवाम से ये सवाल करता हूं कि क्या आपके मोहल्ले में कोई एक सड़क ऐसी है, एक, जिसके बारे में आप ये कह सकें यकीन के साथ कि वो सड़क साबुत है, वो मोटरेबल है, वो चलने के काबिल है? शहर में कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची, कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची जो गाड़ियां चलाने के काबिल है। कराची के अवाम का पैसा, लाखों और करोड़ों रुपए की गाड़ियां, जिनको उनके बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स 10-10 साल की गारंटी करते हैं कि आप ये गाड़ी खरीद लीजिए, आपकी गाड़ी 10 साल तक चलेगी, वो कराची में 3 साल नहीं चल पाती। उनके शॉक्स, उनके चेसेस, उनके इंजन्स जवाब दे जाते हैं। कराची में अरबहा अरब रुपए की वो प्रॉपर्टी जो अहले कराची की है वो बर्बाद हो रही है, मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। जो सड़कों की सूरत हाल है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड का कजिया आपके सामने है, जिसके ऊपर नाम नेहाद BRT बन रहा था, मगर अब वहां पर साइकिल चलाने की गुंजाइश नहीं है। और ये मंसूबा इल्तिबा पे इल्तिबा, इल्तिबा पे इल्तिबा, इल्तिबा पे इल्तिबा का शिकार हो रहा है, और उसकी कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। और ये कीमत देनी किसको है? हुजूर, ये कीमत जो बढ़ रही है ये कराची के अवाम को अपने टैक्सों की मद में देनी है। ये जितनी फॉरेन फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट की और किसी भी दीगर आलमी इदारे की, ये कर्जा वापस कौन करता है? कराची के अवाम ये कर्जा वापस करते हैं अपनी जेब से, मगर कराची के अवाम को उसके एवज क्या मिल रहा है? ये खंडरात, यानी पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है सिस्टम ने, साइंस सरकार ने, सिंध हुकूमत ने खंडर बनाकर रख दिया है। वो शहर जो उलूसुल बलाद था, जो शहरों की दुल्हन कहलाता था, जब से ये पावर में आए हैं सिवाय बर्बादी के अब धूल उड़ती है कराची के नाम पर। झल मक्सी में जो कार रैली होती है, जो हमारे दोस्त नादिर मक्सी और उनके अहले खानदान कराता है, मैं उनसे कहता हूं उस झल मक्सी को छोड़ें, कराची लेकर आए उस रैली को। कराची की हर सड़क उनको ऑफ ट्रैक रैली का मजा देगी, डेजर्ट रैली का मजा देगी। यहां पर भी नादिर मक्सी वो रैली मुनक्किद करें, भाई हैं हमारे, ज्यादा बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ज्यादा शान से वो रैलीज निकलेंगी। कराची की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हब कैनाल, नाम नेहाद पानी के बड़े बड़े मंसूबों की बात की गई। कराची को इतना पानी देंगे, क्या हुआ हब कैनाल का? पानी के साथ वो नहर भी बह गई और सैलाब की सूरत हाल आ गई। कितना 12 या 13 अरब रुपए का मंसूबा था वो, 12-13 अरब रुपए पानी में बह गए। किसके पैसे थे वो? कोई अपने घर से लेकर आया था वो पैसे, किसी ने जेब से डाले थे वो पैसे। वो कराची के अवाम और कराची के ताजिरों, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट की मेहनत की कमाई का पैसा था। ये कभी कोटरी बैराज नहीं बहता, शक्कर बैराज नहीं बहता कभी, ये अंग्रेजों के बनाए हुए थे। जो 200-200 साल पुराने मंसूबे हैं वो कभी खराब नहीं होते। ये 2 साल पुराने मंसूबे जो अभी इफ्तिताह ताजा ताजा हुआ होता है,
वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? उसके साथ साथ जो यहां पर बीआरटी की जो सूरत हाल है, जो यहां पर मास ट्रांजिट सिस्टम है, नाम नेहाद, एक ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उनके बीआरटी सिस्टम में ताख़ीर की बुनियाद पर बहुत बुरा भला कहा जाता था। कराची की बीआरटी सिस्टम डेवलप करने में तो वो रिकॉर्ड भी टूट गए भाई। और अब दोबारा ग्रीन लाइन के ऊपर अमीर शहर का हुक्मनामा जारी हुआ है कि काम को बंद कर दो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब हुक्म जारी फरमा चुके कि काम को बंद कर दो। एक तो काम हो ही नहीं रहा था, डिजाइन फेलियर्स हो रहे थे जी, पुल टेढ़ा हो गया, पिलर छोटे पड़ गए, रेत खत्म हो गई, सीमेंट कम पड़ गई, सरिया क्वालिटी का नहीं पड़ा। और अब नई आफत ये कि जी काम बंद कर दो। आपका क्या जाएगा साहब? आपका क्या बिगड़ेगा? आपका क्या जाएगा? करीमाबाद का एक अंडरपास तो बन नहीं रहा आपसे। जो करीमाबाद अंडरपास की सूरत हाल है, जिसमें आए दिन कोई बाइक राइडर नौजवान, कोई फूड पांडा पर काम करने वाला लड़का उस करीमाबाद अंडर कंस्ट्रक्टेड अंडरपास में जाके गिर जाता है और फिर अवाम उसको निकालते हैं, हड्डी पसली अपनी तुड़वाते हैं, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। कराची सबको दे, कराची सबको पाले, मगर कराची का कौन है? कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है। कोई कराची के हक में आवाज नहीं उठाता। इस 4 करोड़ की आबादी को इसका पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से आपके सामने शाराए भुट्टो का जो हाल हुआ, जब इफ्तिताह हो रहा था वो शाराए भुट्टो थी, जब बह गई वो मलीर एक्सप्रेस में रह गया बेचारा। जरा सोचिए कि जो मंसूबे आप अपने पॉलिटिकल फोरफादर्स के नाम से मंसूब करें, आपसे तो वो भी नहीं चलते। और जिनसे करीमाबाद का अंडर बाईपास ना बने, अगर वो मलीर एक्सप्रेसवे बनाने खड़े हो जाएं तो क्या ताज्जुब है कि उसका यही हाल हो जो शाहराए भुट्टो का हो गया। मगर सवाल ये नहीं है कि शाहराए भुट्टो पानी में बह गया। सवाल ये है कि जनाब उस मद में लगने वाला पैसा, उसका जवाबदेह कौन है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ तहकीकात हुई? उस नाकिस मंसूबा बंदी, उस नाकिस तामीरात और उसमें मुलव्विस अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाइयां? 3 दिन अखबार में बयान आए, लोगों ने खड़े होकर वीडियोस बना ली, मीडिया की जीनत बन गया, मीडिया ने उसको उछाला, उसको आवाम को बताया, मगर फिर वही ढाक के 3 पात परनाला वहीं गिर रहा है जहां गिर रहा था। कोई पकड़, कोई पूछ, कुछ साबित नहीं है। रोज बिल्डिंगें गिर जाती हैं कराची में। आपने कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। ऐसा लगता है कि कराची तो सिंध है ही नहीं। अगर होता तो आपको नाम तब्दील करने की क्या जरूरत थी, मगर आपने उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। नतीजा क्या निकला? आए दिन कराची में बिल्डिंगें गिरती हैं। अभी आखिरी बिल्डिंग रिसेंटली पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट साउथ में गिरी और वहां पर लोग मर गए।
उसका क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं। और आखिरी बात इसी हवाले से, ये सिर्फ तमहीद थी, एक नोटिस था याद दहानी का, स्ट्रीट क्राइम्स। और जनाब स्ट्रीट क्राइम में सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं आते। पिछले बरस 54,000 केस रिपोर्ट हुआ था। 54,000। अरबों रुपए की इंडस्ट्री है सिर्फ मोबाइल छीनना। अब तो ये बाकायदा सनद का दर्जा इख्तियार कर गया है। कहां कहां इसका शेयर जा रहा है। बड़े इल्जामात थे हमारे ऊपर, अब कौन छीन रहा है भाई? और कौन छिनवा रहा है? कहां बिक रहे हैं? कौन खरीद रहा है? और अफगानिस्तान के रास्ते किन किन मुल्कों में स्मगल हो रहे हैं? बाकी अहले कराची की गाड़ियां, अहले कराची के मोटरसाइकिल्स, अरबहा रुपए सालाना के, 10, 20, 25, 30 अरब रुपए की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सालाना छीनी जाती है कोई पुरसाने हाल? या अहले कराची सिर्फ लुटने और पिटने के लिए हैं? बड़ा कराची को सर्वेलेंस कैमरे लग रहे हैं, नाम निहाद कागजों पर सारे ठेके मंजूर हो रहे हैं, और वो सिर्फ वीआईपी एरियाज में लग रहे हैं जनाब, जहां पर सिस्टम रहता है, जहां पर साइंस सरकार रहती है, जहां पर सिंध हुकूमत के वुज़रा मुशीरों की अफवाज रहती हैं, वहां पर सर्वेलेंस कैमरे हैं। बाकी तो रोज की बुनियाद पर कई सौ एफआईआर हैं जो मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और मोटरसाइकिल के ज़िम्न में कटती हैं। ज़रा कोई रिकॉर्ड तो तलब करे कि भाई इस साल कितनी गाड़ियां छीनी, कितने मोबाइल फोन छीने, और उस दौरान डाकुओं की लूट मार के बाद उनकी फायरिंग से हलाक होने वाले, शहीद होने वाले कितने नौजवान, माओं के जवान बेटे, बेटियों के सुहाग, बच्चों के बाप उनसे छीन लिए गए। कुछ मदावा हुआ उसका? कोई है इस पर बात करने वाला कि भाई कैसे रुकेगा? जी बड़ी गुर्बत बढ़ गई है इसलिए डकैतियां हो रही हैं। व्हाट एन आंसर! क्या दलील है साहब! वाह वाह वाह!